हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन किस तरह के मार्केट में ओपनिंग देखने को मिल सकती है और कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए आज हुआ क्या, जैसे कि आपको अभी तक पता चल चुका होगा कि देखिए जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट है उसने जो ट्रम्प ने जितने भी टैरिफ लगाए थे उन सभी को देखिए इल्लीगल घोषित कर दिया था। अब जब इल्लीगल घोषित किया तो उसके बाद देखिए ट्रम्प भी का पीछे हटने वाले, उन्होंने भी बोला कि अगर ये सब इल्लीगल है और मैंने अपने देश के ये सब कुछ लिया तो उनके पास भी एक पावर थी, जिसके बाद देखिए उन्होंने भी 10% के टैरिफ सारे कंट्री के ऊपर लगा दिए 24 घंटे के अंदर। ठीक है, अब ये जो 10% टैरिफ लगा है सारी कंट्री के ऊपर, ये कहीं ना कहीं देखिए आपका 150 दिन तक ही वैलिड रह सकते हैं, उसके ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद नई कुछ चीज़ें निकाल के लेके आएंगे, क्योंकि देखिए शांति से तो नहीं बैठेंगे, जो इतना आपको भी पता है मुझे भी पता है। लेकिन अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या निकल के आई है कि देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति से एक रिपोर्टर ने पूछा है क्या आपने जो इंडिया और यूएस ट्रेड डील की है, क्योंकि हमने तो किया 18% पे और अब सब कंट्री पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए चाइना आ गए, यहाँ पे और भी कंट्री आ गई, रसिया आ गया। अब देखिए चाइना हमसे आगे है और ये एक्सपोर्ट करने में हम थोड़ा पीछे हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो सभी सेम बराबर हो गए। अगर सभी सेम बराबर हो गए तो हम किस कैटेगरी में आ गए? हम पे तो अभी भी 18% है। अब जो 18% है, जब ट्रम्प से पूछा गया क्या जो हमने इंडिया और यूएस ट्रेड डील की थी उसमें कुछ चेंज हो सकता है, तो उन्होंने साफ साफ बोला कि कुछ भी चेंज नहीं होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हम पे 18% रहेगा या कम हो सकता है। तो अभी बाज़ार को ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। इससे हुआ क्या, आज के दिन बाज़ार में एक इस जगह देखिए एक गैप अप ओपनिंग देखने को बोला। और सबसे पहले तो देखिए हम इसी प्राइस के आसपास ओपन हुए थे, जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था उतना ओपन नहीं हुए थे, हम ओपन हुए थे इस प्राइस के आसपास जो हमारा रजिस्टेंट वाला प्राइस था। यहाँ पे हमने बात भी की थी, ये रजिस्टेंट प्राइस है जो कि 25,650 के लेवल के आसपास। फिर वहाँ से हमको एक तेज़ी देखने को मिली और तेज़ी में हम देखिए इस जगह 25,775 के आसपास जाते हुए दिखाई दिए। अब ये हमारा वही प्राइस था जो हमारे लिए पहले देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंट का काम करता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपसे बात की थी ना कि जो लास्ट वाला मोमेंट था, आपको याद होगा कुछ समय पहले की ही बात है। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, इसको थोड़ा चार्ट को देखिए यहाँ पे खींच लेता हूँ। देखिए जब वही प्राइस था, यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि बाजार में एक रैली देखने को मिली थी और फिर इस वाले जोन पे जब ये फेक ब्रेकआउट हमको दिखाई दिया था और उसके बाद जब हमको 9:15 पे एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, तो हम कहाँ पे पहुँचे थे? 25,875 के समथिंग। और अगर मैं बात करूँ तो गिफ्ट निफ्टी इधर ही कहीं ओपनिंग के बारे में बता रहा था, ठीक है, लेकिन जो ओपनिंग हमको नहीं देखने को मिली। फिर बाज़ार में देखिए एक हमको सेलिंग दिखाई दी थी। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ समझिए कि जब भी कुछ नेगेटिव न्यूज़ होती है, ठीक है, इत्तेफाक हो सकता है या नहीं हो सकता है, आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए। जब भी कोई नेगेटिव न्यूज़ होती है तो वो मार्केट अवर्स में आ जाती है, यानी 9:15 से जब आपका मार्केट चलता है 3 साढ़े 3 बजे तक, जब तक न्यूज़ आ जाती है। और जब भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ होती है तो वो मार्केट बंद में आती है, या फ्राइडे वाले दिन आती है या संडे वाले दिन आती है। तो ये चीज़ें भी अभी बाज़ार के अंदर काफ़ी हो रही हैं। आपने नोटिस किया कि नहीं, ये मुझे बताइए। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम कोई हाई मारा हमने और फिर ये पूरी सप्लाई दी जो कि हमारे उसी प्राइस के आसपास का था। यहाँ पे हमने बात भी की थी कि 25,600 का हमारे लिए देखिए सपोर्ट बनेगा। फिर उसके बाद देखिए बाजार ने फिर से एक रिकवरी करके इस जगह क्लोजिंग कर दी जो हमारे लिए 25,704 का लेवल है, ठीक है। लेकिन अब सवाल आता है, एक्सपायरी कल के दिन है, आज के दिन एक बड़ा वॉलिडिटी देखने वाला, एक दिन और समझने को लगेगा कि ये सारी चीज़ें क्या हुई हैं, कैसे हुई हैं। मुझे लगता है कल तक और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इसको लेकर। लेकिन अब अगर आप इस चार्ट को देख के बेसिस पे काम करोगे तो बेहतर काम नहीं कर पाओगे। लेकिन उसको हम और अच्छे समझने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा चार्ट लगाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए मैंने आपको 15 मिनट का चार्ट लगाया, ठीक है। अब इस 15 मिनट के चार्ट के बेसिस पे अगर आपने आज के एक न्यूज़ और सुना हुआ कि एक देखिए आपकी बैंक है उसके अंदर भी देखिए 500 करोड़ के समथिंग का देखिए स्कैम हुआ है, जबकि उन्होंने बोला है कि स्कैम नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन
हुआ है ऐसा कुछ, इसलिए वो 20% का उसने अभी लोअर सर्किट लगाया। अब मैं कंपनी का नाम नहीं बोल सकता हूँ, आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए। तो उसके वजह से भी देखिए जो आपका इस जगह बैंक निफ्टी था उसमें भी हमको तेज़ी देखने वाली थी, वो भी गिरा और उसने भी बिल्कुल सेम उसी तरीके का पैटर्न बनाया जो हमको निफ्टी के अंदर दिखाई दिया। अमेरिकी मार्केट में क्या दिखाई दिया उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी की जो क्लोजिंग होती है वो 140 पॉइंट ऊपर होती है। सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका 479 के समथिंग की क्लोजिंग देखने वाली, और बैंक निफ्टी भी आपका इस जगह 90 पॉइंट आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे बंद होता हुआ दिखाई दिया। अमेरिकी मार्केट में तेज़ी दिखाई दी क्योंकि अच्छी बात है, वहाँ के देखिए जो कंज्यूमर है काफ़ी महंगाई हो चुकी थी, तो कंज्यूमर को भी थोड़ा देखिए राहत मिली। और जो ईरान का देखिए अभी निकल के आ रहा था, ये थोड़े समय के लिए शांत हो गया क्योंकि ये अब टैरिफ में फंस चुके हैं जो इस जगह ट्रम्प भाई साहब हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझिए कि जो पहले देखिए इस जगह 10% टैरिफ जो अभी लगाए थे इन्होंने हाल ही में, तो इनको बाद में याद आया कि मेरे पास एक और पावर है जो इस जगह देखिए जिसकी देखिए यहाँ पे सीरीज इन्होंने यहाँ पे बताई रखी है 122 के अंदर। 122 के अंदर इनके पास एक और चीज़ है कि ये सारी कंट्री के ऊपर 15% टैरिफ लगा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 24 फरवरी या 25 फरवरी से ये लागू हो जाएगा। पहले इन्होंने 10% लगाए, फिर इनको पता नहीं क्या याद आया कुछ समय बाद कि इन्होंने बोला कि भाई अब तो मैं 15 भी लगा सकता हूँ, तो मैं 10 क्यों लगाऊं, तो अब जो 15 लग सकता है। तो ये भी एक चीज़ यहाँ पे निकल के आई, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे अगर आप FIS का डेटा देखोगे तो FIS के डेटा में देखिए कैश मार्केट के अंदर यहाँ पे आपको दिखाई देगा 2000 करोड़ की बिकवाली है। और कुछ समय से देखिए यहाँ पे जो डेटा हमको दिखाई दे रहा था ये बीच बीच में नेगेटिव भी दिखाई दे रहा था। DIS की बात करते हैं तो 14,111 करोड़ की देखिए खरीदारी दिखाई दी, लेकिन एक ही दिन देखिए यहाँ पे 19 तारीख को बिकवाली देखने को मिली थी, बाकी काफ़ी बढ़िया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे समझते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे समझ के चलिए FIS ने देखिए ऑप्शन के अंदर शॉर्ट किए थे, ठीक है। बाजार में क्या हुआ आपने देखा होगा 9:15 पे बाजार ओपन होता है। ओपन होने के बाद खुलते ही एक बड़ी सेलिंग हमको यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये शॉर्ट कटे हैं। फिर उसके बाद हमको फिर से एक बड़ी कैंडल बनती है रिकवरी की, यानी ये एक शॉर्ट कवरिंग। मतलब हम कहते क्या है कि जब हमको सेलिंग दिखाई देती है तो नीचे के साइड शॉर्ट कट गए और फिर शॉर्ट कवरिंग हमको देखने वाली। फिर ऊपर से धीरे धीरे जो सप्लाई हमको दिखाई दिया बाजार के अंदर जब पूरा कैप्चर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो FIS है उन्होंने इस जगह शॉर्ट कट किए थे क्योंकि कुछ पॉजिटिव चीज़ है कुछ नेगेटिव चीज़ है। और फिर उसके अंदर होता क्या है कि जो शॉर्ट पोजीशन होती है उसमें अनलिमिटेड लॉस का चांस होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी हमको यहाँ पे दिखाई दी आज के दिन। अब फिर से चलते हैं चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे चार्ट को आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या था, स्मार्ट बायर था। जब बायर कौन सा था, ये वाला बायर था, ठीक है। जब बाजार को खींच के ले गया और खींच के देखिए यहाँ पे इसने डबल टॉप बनाए, यहाँ पे डबल टॉप बनाए, बाजार फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है और फिर नीचे आके यहाँ पे क्लोज हो जाता है इस प्राइस के आसपास, जो कि 25,550 का लेवल था। एक पॉजिटिव न्यूज़ आती है, उस न्यूज़ की वजह से देखिए हम इस वाले जो हम देखिए इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे थे ना 25,640 के लेवल को, हम इसको ब्रेक कर देते हैं और इस प्राइस तक पहुंचते हैं जो हमारे लिए पहले देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस के प्राइस थे, ठीक है। फिर बाजार में फिर से सप्लाई हमको दिखाई देती है। तो अब इसके अंदर दिखाई क्या रहा है कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ये वाला देखिए जो जोन हमको दिखाई दे रहा है, यानी नीचे की साइड अगर ये फिर से इस लेवल को ब्रेक कर देता है जो कि आपका 25,640, तो हमको एक सप्लाई और देखने को मिल सकती है और ये आपका निफ्टी यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है जो कि 25,500 का लेवल है। अब ये 25,500 पे आके यहाँ पे थोड़ा कंसोर्ट करता है, समय बिताता है, फिर ये आपका यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। आपका देखिए नीचे की साइड 25,440 और फिर उसके बाद 25,400, ठीक है। यानी एक बार हम यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे आने के बाद देखिए आप जो समझिए या तो फ्लैट ओपनिंग होती है या गैप डाउन ओपन होती है, तो 25,400 के पास हमको सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है जी, हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऊपर का क्या, ऊपर किस तरीके से काम हो सकता है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन के अंदर हो क्या रहा है।
जैसे कि मैंने आपको बताया कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो थोड़ा संभल के थोड़ा देखकर ही काम कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। हमने क्लोजिंग की है इसके आसपास, जो कि हमारा ये वाला क्लोजिंग वाला पॉइंट है। अब नीचे अगर आप देखोगे और ऊपर अगर आप देखो तो दोनों चार्ट को मैं आपको समझाता हूँ। नीचे अगर आप देखो तो जैसे ही देखिए हम 25,700 के लेवल पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको 95 के OI दिखाई देगा, 60,000 के आसपास की चेंजिंग दिखाई देगी। इसके नीचे और जाते हैं तो 60,000 के लेवल 25,600 के लेवल पे, तो यहाँ पे देखिए 1,70,000 के समथिंग का OI है, और यहाँ पे देखिए 75,000 के समथिंग का देखिए चेंजिंग है, जो अच्छा है। अगर हम 25,500 के पास आते हैं, 2 लाख की चेंज, मतलब नीचे चेंजिंग तो है, यहाँ पे 2 लाख का OI है और 60,000 के आसपास की चेंजिंग है। अब देखिए यहाँ पे अब इस लेवल के आसपास, जो कि हमारा 25,400, जो आपको मैंने निफ्टी के अंदर बताया था ना चार्ट पे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो आपका जो सेलर हैं वो भगते हुए दिखाई दिए इस लेवल पे, देखिए, जो कि आपको 1500 पॉइंट के आसपास, लॉट के आसपास दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे जो चेंजिंग है वो आपका 1,20,000 के समथिंग का दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पे क्लियर है कि नीचे सपोर्ट है 25,400 के पास, ठीक है। अब चलिए समझते हैं ऊपर क्या हो रहा है। तो ऊपर अगर आप पोजीशन देखो तो 25,700 पे तो देखिए रेजिस्टेंस है, मोटा रेजिस्टेंस है, 2,25,000 का, और 60,000 की चेंजिंग है। यहाँ पे भी चेंजिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि ऊपर की साइड रेजिस्टेंस है, ऊपर अगर बाजार जाने की कोशिश करेगा या गैप के साथ ओपन होगा, तो जैसे आज हमको दिखाई दिया ना, वैसे ही कल के दिन हो सकता है। बाजार के अंदर देखिए ऊपर क्या हो सकता है, मैं आपको समझाने की कोशिश की। बड़ी कैंडल बनी, बाजार ने धीरे धीरे सप्लाई दिया, अब यहाँ पे आके हम होल्ड हो गए इस तरीके से, ठीक है। अब जब बाजार यहाँ पे गैप के साथ ओपन हो जाता है, पहला कंडीशन, यहाँ पे ही फ्लैट ओपनिंग हमको देखने मिलती है। फ्लैट ओपनिंग में जो थोड़ा फ्लैट ही रहे, कंसोर्ट का यहाँ पे समय बिताए, और समय बिताने के बाद फिर ऊपर जाना चालू करेगा, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है। यहाँ पे भी गैप के साथ ओपन हो जाता है हल्का फुल्का, तो फ्लैट ओपनिंग करके फिर इस तरीके से चलेगा ना, तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। क्यों रहेगा, देखिए मैं आपको बताने की कोशिश। फ्लैट ओपन हो गए, फ्लैट ओपन होने के बाद जो नए बायर, यानी जो नया पुश आना है मार्केट के अंदर, वो जब आना चालू होगा, जब मार्केट गिरेगा नहीं, उसी जगह कंसोर्ट कर रहा है, फिर धीरे धीरे बायर समझना चालू करेंगे कि बाजार बुलिश है, अच्छा है, और एंटर करते हैं। फिर जैसे ही जो ऊपर की साइड इस तरीके से जाना चालू कर देगा, 25,700 को ब्रेक कर देगा, फिर आपको एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ पे ओपन हम इस तरीके से हो गए और फिर बाजार इस तरीके से आ रहा है, तो अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, इन लेवलों को ब्रेक कर देता है, तो फिर सप्लाई हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये सप्लाई जो दिखाई दे रही है ना, इसका 50% ही रिटेस्ट किया हमने, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर दी है। 50% रिटेस्ट में हमेशा सेलिंग आ जाती है, तो ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। बैंक निफ्टी ने एक अच्छा काम किया कि बैंक निफ्टी के अंदर 2 नेगेटिव न्यूज़ थी। एक तो ये टैरिफ वाली थी, फिर आपका वो बैंक का जो हुआ 500-600 करोड़ का, वो भी इसके अंदर आ गया। तो बाजार यहाँ पे ओपन होता है, एक बार ब्रेकआउट करता है, जो कि फेक ब्रेकआउट था, जिसके बारे में समझा के ही रखा था आपको, फिर आता है और फिर नीचे की साइड निकल जाता है। तो अब हमारे लिए ये वाला जो लेवल है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, 61,350, ठीक है। इस प्राइस पे हम ध्यान देंगे ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया। देखिए आज के दिन अगर आप देखो, ये इसको ब्रेक नहीं, इसके ऊपर कंसोर्ट कर रहा है, समय बिता रहा है, तो एक बार फिर हम यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे। और बाजार अगर इसको ब्रेक कर देता है, तो फिर नीचे का तो देखिए दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब 1 डे के चार्ट पे चलते हैं। तो 1 डे के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखो ना, इस कैंडल से देखिए, मैं आपको एक ट्रेल लाइन लगा के दिखाता हूँ। तो अभी हम इस तरीके से फॉर्म कर रहे हैं। देखिए 1 डे के चार्ट पे देखिए आपको दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट। अगर बाजार कल यहाँ पे कहीं ओपन हो जाता है और यहीं पे थोड़ा कंसोर्ट करता है या अपने इस लेवल को ब्रेक करता है, तो आप जी समझ के चलिए कि एक बार हम यहाँ तक आने की कोशिश कर सकते हैं। यानी जिस ट्रेल लाइन जो हमको दिखाई दे रहा है, इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है बाजार को, क्योंकि अगर आप इस जगह फरवरी से भी समझोगे तो पूरे फरवरी में अगर आप देखो तो इसी जोन के अंदर काम कर रहा है बाजार। तो हमको इस जोन के अंदर से निकलना है, जो सिंपल
और सीधी बात है, चाहे कैसी भी न्यूज़ हो, कैसा भी कैश फ्लो हो, इस जोन के अंदर हम जब तक फंसे हैं इसी के आसपास हम काम करेंगे। नीचे सपोर्ट मिलेगा, ऊपर रजिस्टेंस मिलेगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।